हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 10 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। मैथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग कहाँ से पूछी गई थी, इंग्लिश किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था। अगर बात करें अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन की, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का फाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तो यह मैच फाइनल कहाँ हुआ था, मुंबई में खेला गया था। तो मुंबई इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कितने साल के पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साल पहले चाइना की दीवार का निर्माण हुआ था। तो आपको बता दें, चाइना की दीवार बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 16वीं शताब्दी के लास्ट में हुआ था। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण हुआ था वो 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 16वीं शताब्दी तक चला था। तो यहाँ से उसका अगर अंतर देखेंगे तो करीब 10 साल का अंतर, 10 साल पहले वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कुल्लू को मनाली से कौन सी दर्रा जोड़ती है। अगर हम बात करें कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाली दर्रा, तो रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा इसका राइट आंसर था। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर था, रोहतांग दर्रा, बिल्कुल सही था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था। तो ध्वजवाहक की बात करें तो 2018 के एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा थे। तो नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो इसका राइट आंसर था नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक की बात करें तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान उपमहाद्वीप की पहली महिला शासक, मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर बात करें पीएम जनधन योजना की, तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। और इसका शुभांकर किस दिन हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो शरद कमल इसका राइट आंसर होगा। शरद कमल को भारत की सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। तो इसका जो राइट आंसर था वो शरद कमल, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। यह क्वेश्चन अभी पिछले शिफ्ट में रिपीट भी हुआ था। इसका जो राइट आंसर था अनुच्छेद 226, बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट संबंधी अधिकारिकता प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 226 राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक था। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 तक था और फिर 1555 से 1556 तक था। तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया होगा, अगर 1555 दिया गया होगा तो 1555 से 1556 इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े बंदरगाह की, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यह विशाल बंदरगाह अहमदाबाद की भाल जो है भोपाल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था लोथल बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत किससे बचाव करती है। तो ओजोन परत से किससे बचाव करती है, जो है सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उनसे जो है ओजोन परत जो है बचाव करती है। तो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय आय के जन्मदाता की, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजेनेट्स को कहा जाता है। तो साइमन कुजेनेट्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO2 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आज जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन हमें प्राप्त है हमने आपको सभी क्वेश्चन का बता दिया। अब आइए बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, यानी मैथ सब्जेक्ट में आज की इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स DI से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, SI CI से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से भी 1 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, और एडवांस मैथ की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स तो रीजनिंग में नंबर सीरीज के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिक्शनरी ऑर्डर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, और काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके टोटल पैसेज से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक से भी 2 क्वेश्चन आए थे, PQ एरर से 3 क्वेश्चन आया था, एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन, और एंटोनिम सिनोनिम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था, इडियम एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन सब टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले नेक्स्ट डे है तो आप लोग फ्रेंड्स इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा।